यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अब धीरे धीरे गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। बीते काफी दिनों से दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच में इस बात की चर्चा हो रही थी कि दोनों गठबंधन करेंगे या नहीं, सीटों को बंटवारा होगा या नहीं। इसी को लेकर के कई बार मीटिंगों की बातें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब एक खबर सामने आई है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में औपचारिक तौर पर एक मुलाकात हुई है, क्योंकि 20 तारीख से संसद का सत्र शुरू हुआ है और इसी बीच में मुलाकात की खबरें सामने आई। इसको लेकर के क्या खबरें हैं, किस तरफ ये गठबंधन जा रहा है, या वाकई में गठबंधन को लेकर के ही मुलाकात थी या फिर कुछ कारण और था। मेरे साथ इस वक्त जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी, ये बताइए कि मुलाकातें हुई हैं, क्या खबरें हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव बेहद अहम है, अखिलेश के लिए, राहुल के लिए भी, यूपी का है। ऐसे में क्या गठबंधन की सुगबुगाहट है, कोई और मसला था? किस मसले को लेकर के चर्चाएं? देखिए, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो पार्टी है उनके बीच गठबंधन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है कि 2024 में कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा मिला था। पीडीए का जब फार्मूला लेकर वो आए थे तो यूपी में उनको बड़ा फ़ायदा मिला था, लेकिन विधानसभा में हमने पिछली बार देखा तो जब उनका गठबंधन था दोनों का, यूपी के 2 लड़के आए थे, ऐसा एक 2017 में 22 में भी इस तरह की चर्चाएं हुई थी शायद, लेकिन बना नहीं था। लेकिन इस बार की बात शायद हो रही है कि दोनों सामने आ जाए, क्योंकि जो हम परिणाम देख रहे हैं पिछले कुछ चुनावों का, 24 का रिजल्ट, पिछले विधानसभा चुनावों का, अगर मैं अभी हम पिछले चुनावों की देखें क्या स्थिति विपक्षी हुई है, समझ में आ गया उनको कि अगर साथ नहीं चलेंगे तो शायद बिखर जाएंगे और नुकसान दोनों सभी का होगा। अब ऐसे में गठबंधन होगा कि नहीं होगा, बड़ा सवाल है। सीट शेयरिंग होगी कि नहीं होगी। आपने जो बात कही कि अभी मुलाकात हुई है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, पार्लियामेंट में ही मुलाकात हुई, मैं आपको बताऊँ थी, जब इनकी विपक्षी दलों की मीटिंग हो रही थी उस दौरान वहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव साथ बैठे हुए थे। और चर्चा इस बात की होगी शायद यूपी में गठबंधन को लेकर चर्चा कुछ हो रही है। जब ये मीटिंग के बाहर निकल कर आए तो जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या गठबंधन को लेकर कोई चर्चा हो रही है, क्या कुछ अकेले आप लोग बैठ के बात कर रहे थे, क्या कुछ है, तो उन्होंने कहा कि क्या 2-3 लोग बैठ के मिलकर गपशप नहीं कर सकते हैं। ये उनका बयान है, अखिलेश यादव ने बोला है ये ऑफ द रिकॉर्ड। कह रहे कि आप कितने मतलब निकालते रहो, जो होना होगा आपके सामने जाएगा, लेकिन हम बैठे थे, बातचीत हुई है, अब आप इसका कितने ही मायने निकाल सकते हैं, चाहे गठबंधन के निकालें या विपक्षी राजनीति को लेकर निकालें या जंतर मंत्र पर प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर निकालें, तो ये बात उन्होंने कही है। क्योंकि जब नेता मिलते हैं तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ बात होती है। हो सकता है कि कोई बातचीत उनके इस दौरान हुई हो कि यूपी को लेकर क्या करना है, किस तरह के सियासी समीकरण बैठाने हैं। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव भी जानते हैं और राहुल गांधी भी बखूबी जानते हैं कि अगर साथ में अगर नहीं चलेंगे हम लोग तो नुकसान होगा। अगर साथ में चलते हैं तो शायद बीजेपी को बड़ी टक्कर दे सकते हैं, जो कि अभी हाल ही में उन्होंने देखा है कि बंगाल में जिस तरीके से पूरा जो टीएमसी का हश्र हुआ है, अगर वो कांग्रेस से चली जाती तो शायद फायदा भी उनको मिलता है, लेकिन उनका वो अकेले चुनाव लड़े थे तो, और परिणाम किस तरीके से आया सबने देखा है। बिहार में किस तरीके से हुआ, क्या 2024 का जो परिणाम आया है, 37 सीटें समाजवादी पार्टी को हैं, उसी बहाने कांग्रेस को भी कुछ सीटें आ गई, तो क्या आपको लग रहा है कि विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि अब तक जो है अखिलेश यादव 2017 के चुनाव की बात छोड़ दें तो उसके बाद से लगातार वो पूरी जो कोशिश कर रहे हैं वो अकेले करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इस बार कितनी सीटें मिलने की अनुमान आपको लग रहा है, कितनी सीटें दे सकते हैं इस बार समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को, क्योंकि हर सीट पर समाजवादी पार्टी का नेता है। बिल्कुल नेता है, और अखिलेश यादव ने बात बोली भी है। पीछे जो अखिलेश यादव की तमाम कार्यकर्ता मीटिंग हुई थी उसमें चर्चा भी हुई थी कि उनका कहना था कि हमारा हर पार्टी पे कार्यकर्ता रेडी बैठा। दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन देते हैं हर सीट पर यूपी की। लेकिन अगर गठबंधन होता है, क्योंकि गठबंधन सिर्फ कांग्रेस और सपा के बीच में नहीं होगा, और भी पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना दाव पेच लगाएंगी। ऐसे में सीट शेयरिंग लेकर बड़ा मुद्दा बनेगा। कांग्रेस चाहती है कि उनको मन मुताबिक सीटें मिले, हमें ज़्यादा सीटें मिल जाएं, या अपने जो भी यूपी में उनकी फिर भी कुछ एक मोटा आंकड़ा अभी कोई आंकड़ा से तय नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं आपसे, कोई ऐसा अभी तो ये भी चर्चा ठीक है मीडिया में हो जरूर रही है कि गठबंधन होगा, लेकिन अभी इसकी कोई रूपरेखा तैयार नहीं है। क्या मीटिंग में कुछ इस बारे में वाकई में चर्चा हुई? इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं है? कोई पुष्टि नहीं है। मैंने कहा ना, अखिलेश यादव ने आके हंसते हुए ये बात बोली कि क्या हम 4 लोग बैठ के गपशप नहीं करते हैं बैठकर। तो ये बात बेहद अहम है कि हमेशा जब भी कोई मुलाकात होती है तो कोई जरूरी नहीं कि सियासी मुलाकात ही हो या सियासत की ही बातें हों, कई बार व्यक्तिगत तौर पर भी बातें होती रहती हैं। मीटिंगों के मायने बहुत सारे निकाले जा सकते हैं कुलदीप, ऐसा नहीं है। और
जब नेता बैठते हैं तो कुछ चर्चा जरूर होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि सामने कुछ नहीं बताया है कि क्या कुछ मुलाकात में हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है, क्या चर्चाएं हुई हैं, उसका जिक्र अभी नहीं किया है। लेकिन हाँ, मतलब पॉजिटिव साइन है, इसको मान रहे मायने हैं आप? जरूर निकाले जा सकते हैं इसके पॉजिटिव साइन है, बिल्कुल पॉजिटिव साइन हो सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों को पता है कि अखिलेश यादव को कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी चुनावों में, और कांग्रेस को अखिलेश यादव की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। अगर साथ में आते हैं तो बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनौती अच्छी खासी पेश कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदरूनी हालात भी अब यूपी में देखें तो उतने पहले ऐसे नहीं है। बहुत सारे धड़े बने हुए हैं। हमने देखा पिछले में किस तरह की राजनीति हुई उत्तर प्रदेश में, तमाम जो वर्गों को लेकर बांटने का प्रयास किया गया है। अखिलेश यादव उसमें उनका सपोर्ट की बात करते हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ आए तो हम उन्हें उचित स्थान देंगे, क्षत्रिय हमारे साथ आए तो हम उनको उचित स्थान देंगे। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हो रही हैं, और राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा ही है। सभी जानते हैं कि राम मंदिर क्या इस बार चुनाव में करने वाला है, वो मुद्दा बहुत गर्मजोशी से उसको उठाया जाएगा। बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें हो सकती हैं अगर देखा जाए, अगर ये गठबंधन हो जाता है? बिल्कुल। हालांकि ऑफिशियल तौर पर अभी कोई चीज़ बाहर सामने नहीं आई, लेकिन अगर ये गठबंधन हो जाता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, तो बीजेपी के लिए कितना मुश्किल मानते हैं? योगी वाकई में रिपीट कर पाना मुश्किल हो जाएगा या आसान रहने वाला है? देखिए, आसान तो किसी के लिए भी नहीं रहने वाला है, ना बीजेपी के लिए ना समाजवादी पार्टी के लिए। कांग्रेस तो खैर अभी उस स्थिति में है ही नहीं कि वो कोई चुनौती दे सके। वो भले ही अखिलेश के यादव आ जाए तो थोड़ा सा कुछ फ़ायदा उनको मिल सकता है, लेकिन आसान किसी के लिए रहने वाला नहीं है। क्योंकि अखिलेश के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि उनको ये कहते हैं कि वो अब जो ज़मीनी स्तर की राजनीति होती है उससे कहीं अलग हटे हुए हैं। जो कार्यकर्ता के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए वो शायद उतना नहीं है। लेकिन हाँ, कह जरूर रहे हैं कि हाँ, हमारा हर विधानसभा में कार्यकर्ता तैयार बैठा है। लेकिन हालात कुछ और भी नज़र आते हैं हमको कि किस तरीके से, जैसे मुलायम सिंह यादव की राजनीति, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, देखा है कि मुलायम सिंह यादव किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पर अपने कार्यकर्ता जुड़े रहते थे। अखिलेश के शायद वो नहीं है, उतना नहीं जुड़ते हैं। लेकिन फिर भी अखिलेश का एक स्पार्क है, नो डाउट, युवाओं में खास तौर से, और जो इश्यूज़ को लेकर वो लगातार बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानी ज़रूर बीजेपी के लिए होने वाली है। और बीजेपी को भी पता है कि अगर अंदरूनी हालात ठीक नहीं किए गए पार्टी के अंदर, विद इन द पार्टी और मंत्रालयों को लेकर, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उनको होने वाली है। और गठबंधन होता नहीं होता वो बात का सवाल है, लेकिन चुनौतियां दोनों के सामने पूरी तरीके से मुंह भाई खड़ी हुई हैं। यानी कुल मिलाकर के जो यूपी विधानसभा चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का फॉर्मूला है उसने 37 सीटें दे करके सीधे तौर पर 2024 में बीजेपी को झटका दे दिया था। और इसी का फ़ायदा शायद पिछलग्गू बन करके कांग्रेस भी उठाना चाहेगी कि भले ही कुछ सीटें ही सही, लेकिन कुछ सीटों में अगर विधायक बना लेते हैं तो पहले से ज़्यादा अच्छी स्थिति में पहुंच सकते हैं। फिलहाल देखते रहिए स्टेट ब्यूरो।